चलिए देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास बेसिक मोल कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक मोल कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो आपको मोलारिटी खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपको मोलारिटी समझ, ठीक है ना? क्या आपके पास जानकारी? कल तो जाने के पहले कोई बच्चा ऐसा है जो आज से आ रहा है? आ रही है आज से आने वाले, आज से आने वाले लोग, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये आपको पहले याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि किस एटम का वजन कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का वजन कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, इन सब। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, पहले ये नोट करना, जो नए हैं इसको नोट कर तेजी में, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी। अरे मुंह, अरे यार मुंह से थोड़े नोट करना था, इसको जल्दी से नोट कीजिए। ये हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, तेजी में नोट कीजिए। तो क्वेश्चन पूछे, लास्ट बेंच, चलिए खड़े होइए, आप बताइए क्वेश्चन, आप बताइए, खड़े होइए आप। हाँ बताइए, तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है? नहीं जानते हैं? कब से आ रहे हैं? 8-10 दिन से आ रहे हैं। आपको तो कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है? परिभाषा लिखवाए हुए थे। वाह, इतना गर्व हो रहा है हमको देख। हला नहीं हो गया, इसको नोट कर लिए नए वाले लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको नोट करने के बाद अगला कहानी क्या है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कोई भी तत्व आपको दिया है, जैसे मान लीजिए तत्व का वजन दे दिया गया है कि हाइड्रोजन का इतना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, मैग्नीशियम का ये होगा, सबका वजन बता दिया गया। अब अगला काम क्या है आपका, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए NaOH का वजन कितना है, तो आप कहिएगा कि Na का वजन, यहाँ से देख लेते हैं कितना है, 23, यहाँ पे 23। ऑक्सीजन कितना है, 16। हाइड्रोजन कितना है, 1। तो अगर कोई पूछता है कि NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, तो आप इस सबको जोड़ के बता दीजिएगा 40 ग्राम। जैसे आपसे कोई पूछे कि HCl का मोलर द्रव्यमान बताइए, HCl का मोलर मास बताइए, तो H का कितना होता है देखिए तो 1, और क्लोरीन का कितना होगा 35.5, दोनों को जोड़ के कितना लिख लेंगे 36.5। तो आसान है ना? अगर आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट याद हो तो आप आसानी से कोई भी वजन कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो मोलर द्रव्यमान निकाल सकते नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। मोलर द्रव्यमान ऐसे ही जोड़ जोड़ के एक एक करके निकाल लेंगे। उसके बाद तब एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको मोल की संख्या निकालनी है, अब ये मोल क्या है, कुछ ऐसा एक नंबर को मोल बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे दर्जन को 12 को समान को दर्जन बोलते हैं, वैसे ही इस संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल बोलते हैं। तो कोई पूछे कि मोल की संख्या क्या होगी, तो आप कहिएगा कि जो भी वजन दिया गया है उसको ऊपर लिखिए, आपका जो मोलर द्रव्यमान, जो मोलर मास आप निकाल रहे थे उसको नीचे लिखिए, और भागा दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो मोल निकालने का तरीका है गिवन मास बाई मोलर मास। जो भी मास दिया गया है, जो भी द्रव्यमान दिया गया है उसको ऊपर, और आपका जो मोलर मास है उसको नीचे, भागा दे दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ये निकालना आसान है। जब इतना निकाल लीजिएगा तब हम लोगों को मोलारिटी के बारे में सोचना होगा। इतना निकाल सकते हैं? एक वो क्वेश्चन बनाकर भी हम दिखाते हैं, एकदम साधारण सा, ठीक है ना? आप देखिए, आपको ये आपसे बन सकता है। जैसे हम आपसे पूछे, दो तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 मोल NaOH का द्रव्यमान, मतलब मास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग कहिएगा क्या कि देखिए Na का वजन कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1, सब जोड़े कितना हो गया, तो 40 का 40 ग्राम लिखते हैं। और कहेंगे कि जब 1 मोल का वजन होता है 40 ग्राम, तो कितना का पूछा है, तो 2 मोल का वजन कितना हो जाएगा? जो जोड़ के निकालते हैं वो कितने का होता है, 1 मोल का होता है। 1 मोल का पता, 2 मोल का निकल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे आपसे, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है, बताइए 200 ग्राम NaOH में
कितना मोल होगा, ऐसे पूछ देगा मोल की संख्या निकालिए। इसका तरीका होता है मोल निकालने का, मोल बराबर होता है जो दिया गया है उसको ऊपर, और NaOH के एक का कितना निकाले थे, मोलर मास को नीचे, और काट देंगे कितना आ गया। तो बस इसी दोनों फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल पड़ने वाला है यहाँ पे, इससे ज्यादा का इस्तेमाल आपको नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा, इतना से काम चल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, अब इसमें आगे पढ़ते हैं क्या पढ़ना हम लोग। हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मोलारिटी। क्या टॉपिक है, मोलारिटी, ठीक है ना। ये मोलारिटी क्या है इसको समझ लिया जाए। जैसे अभी आपको उस दिन हम कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ रहे थे, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, आपको याद है सांद्रता पद पढ़ रहे थे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर बहुत सारे को पढ़े, परसेंटेज W/W पढ़ चुके हैं, परसेंटेज V/V पढ़ चुके हैं, परसेंटेज W/V पढ़, ये तीनों के क्वेश्चंस एक ही तरह के थे, ज्यादा भारी नहीं होते थे ये। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो है मोलारिटी, मतलब मोलरता। और ऐसे ऐसे हम लोग टोटल कितने पढ़ने, 8 पढ़ने हैं टोटल, ठीक है ना। अभी मोलारिटी क्या होता है, मोलरता क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution, मतलब प्रति इकाई आयतन में उपस्थित तुल्य के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं। तो समझाते हैं, सुनिए। इस जो भी हम कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, इस पे आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेगा। देखिए सॉल्यूशन के साथ सबसे खास बात क्या है, किसी घोल के साथ, एक बात बताइए, कोई बाल्टी में शरबत घोल के आपको दे दिया और बोला कि बताइए कितना मीठा है, तो मीठा बताने के लिए पूरा बाल्टी पी के बताइएगा कि थोड़ा सा चख के भी बता सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ खास क्या है कि वो होमोजीनियस होता है, समांगी होता है। उसमें से थोड़ा सा आप चखते हैं तो वो जितना मिठास उसका होगा, पूरे कंटेनर का मिठास क्या होगा, उतना ही होगा, वो एक बराबर मीठा होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पी के तब बताए कि हाँ ये मीठा था, ठीक है ना, ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा पी के आप बता सकते हैं। ठीक वही कहानी, अगर मान लेते हैं कि किसी बड़े से कंटेनर में कोई बड़ा सा ड्राम है, और उस ड्राम के अंदर आपको एक सॉल्यूशन घोल के, कोई एक घोल घोल के तैयार करके रख दिए, और तब आपको अब पूछा जाए कि मोलरता बताइए, तो आपको करना क्या है, उसमें से पहले 1 लीटर निकाल लीजिए, ठीक है। और उस 1 लीटर में जो सॉल्यूट होगा, मैंने 1 लीटर शरबत निकाल लिया, उस शरबत में जितने मोल्स होंगे वही इसकी मोलरिटी हो। मतलब जैसे कि आप क्या किए कि जो बड़े सा कंटेनर था उसमें से 1 लीटर निकाले, और उस 1 लीटर में चीनी के मोल्स की संख्या आप मान लीजिए उसमें था 2, तो मोलरिटी कितनी हो गई इसकी, 2। प्रति लीटर में जितने सॉल्यूट के मोल्स होते हैं क्या कहते हैं, मोलरिटी, मोलरता कहते हैं। 9वीं क्लास में था, समझ में आ रहा ना, 9th में इसको पढ़ना था। अब देखिए इसमें कुछ और भी इसके बारे में जानकारी है, वो भी लिख लीजिए। इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, कैपिटल लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट कैपिटल एम है ना, से एम से सूचित करते हैं। ऐसा बताना है कि 5 मोलर मेरा सॉल्यूशन है, तो लिख लिखिएगा 5, आप बड़का कैपिटल एम लिख, हो जाएगा ना। एक और खास चीज, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टर्म लिख देते, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यह यह पद ताप पर ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर। ये पॉइंट कितना जरूरी है जानते हैं, नहीं जानते हैं, बहुत जरूरी। आधार बोर्ड
के कौन सा था 23 के एग्जाम, 23 वाले 20 वाले 21 बिहार बोर्ड 2021 का, ठीक है ना, मोलारिटी का, ठीक है ना। ये टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा या घटाइएगा तो मोलरता प्रभावित होती है। इसलिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ से आपको कोनो केमिकल पैक करके कहीं बाहर भेजना है, यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, जहाँ भेज रहे हैं हो सकता है वहाँ का अलग हो, तो मोलारिटी में अगर उसका आप कंसंट्रेशन करें तो यहाँ पे कुछ अलग बताएगा और जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पे वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि मोलारिटी जो है वो ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अब इतना कुछ कर लिए तो फॉर्मूला भी लिख लें। क्या होता है फॉर्मूला मोलारिटी का, देखिए मोलारिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब घुलने के मोलों की संख्या, अब बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यहाँ हम लिख लेते हैं मोलरता बराबर घुलने के मोलों संख्या अब बट्टा घोल का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। ये फॉर्मूला हो गया किसके, मोलरिटी। अब इतना कर लेने के बाद तब आखिरी इसका लाइन आया, वो क्या है, यूनिट। इकाई क्या होगी, इकाई निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला का। फॉर्मूला के साथ इकाई निकालते हैं हम लोग। मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एम से। यहाँ पे लिख लेते हैं भाई एम, यह बराबर पर में है मोल की संख्या, तो मोल एक नंबर था, मोल की संख्या को मोले से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 मोल, तो 5 ने मोल, मोले ना लिखेंगे उसके लिए ना, ऊपर में लिख लेंगे हम कौन सी हम लोग, मोल। अब बट्टा नीचे वाला कितना होना चाहिए, लीटर में, यहाँ पे क्या लिख लिए, लीटर। अब क्या होगा, यूनिट क्या बन गया इसका, इसका यूनिट बन गया मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर। अब थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, जब भी देखिएगा जहां कहीं भी कोई बड़ा हो जाए तो उसको छोटा कर दिया जाता है किसी के नाम पर रख के, कोई स्पेशल नाम देके। अब इसको क्या बोल दिए हैं, इस मोल पर लीटर को एक और नाम दे दिया गया, वो क्या दे दिया गया है, मोलर। क्या बोल दिया गया इसको, मोलर। मतलब अगर आपका आंसर आ रहा है 2 मोल लीटर इनवर्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मोलर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m। ये सारी चीजें एक ही हैं, कोई दिक्कत। मोलारिटी के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन हम लोगों के काम का है, और इसी पे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या समझे हम लोग, मोलारिटी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है, एक तरह का सांद्रता पद है। इस सहायता से आप किसी घोल के अंदर उपस्थित घुलने की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे परिभाषित होता है, तो प्रति इकाई आयतन में, किसी घोल के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित घुलने के मोलों की संख्या, इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रति लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उस क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। यह बड़े बड़े एम से किया जाता है, यह ताप पर निर्भर करता है, ताप बदलने पर ये चीजें बदल सकती हैं। इसके पीछे भी कारण है कि भाई देखिए नीचे क्या रखना है आपको, वॉल्यूम रखना है, और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ताप बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन होता है। और जब नीचे वाला बदल जाएगा तो ये काहे नहीं बदलेगा, ठीक है, संख्या परिवर्तित नहीं होगी। भाई 5 को लेके चले जाइए, कितना गर्म जगह पर 5 को ना रह जाएगा, संख्या नहीं बदलेगी। अगर हम कोई वजन भी नहीं बदलता है, अगर हम मान लेते हैं 1 किलो का कोनो सामान है, इसको लेके कितना ठंडा में चले जाए, कितना गर्मी में चले, 1 किलो 1 ही किलो रह जाएगा, लेकिन आयतन जो वॉल्यूम है वो बदल जाएगा। जैसे आप कोई बैलून है, धूप में रख दीजिए, वो और टाइट होते जाएगा, हो सकता है वो फट जाए, तो लेके फ्रिज में रख दीजिए, वो एकदम मुलायम हो जाएगा और एकदम से पचकने लगेगा, छोटा हो जाएगा। क्या है कि जब टेम्परेचर जब कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होने लगता है, कणों की गति क्या होगी, कम होने लगेगी। अगर उसको ले जाकर धूप में रख दीजिएगा तो कण और तेज हो जाएंगे, तो और क्या होगा, फैलना शुरू कर। तो आयतन निर्भर करता है किसके ऊपर, ताप के ऊपर। जब ताप बदलने से आयतन बदलेगा तो क्या मोलारिटी नहीं बदलेगी, मोलारिटी बदलेगी। ये क्या बताया गया इसको, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे बिहार बोर्ड, और इसका यूनिट क्या निकाल दिया हम लोग, मोलारिटी का क्या होता है, मोल पर
निकल जाएगा। क्वेश्चन बना लिएगा इस पर, क्वेश्चन दे। कितने लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, हाथ उठाइए एक बार और। कितने लोग हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं? सब नए के लोग नहीं है। देखिए वो नंबर है मेरा, कुछ पुराना लोग भी अभी तक नहीं आया है, नहीं जुड़े ग्रुप में। अच्छा, कहाँ हाथ उठा रहे थे आप? यहाँ देखिए मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अब देखिए वो लड़का हमको इनबॉक्स में मैसेज किया था, कल कोई दिन से पड़ा हुआ था, एसएमएस एक भी नहीं किया। तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अपना नाम और क्लास लिख के आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, और अभी तक जितना भी पढ़ाई हुआ है आपको वहां पे मिल जाए, ठीक है ना? सारा क्लास मिल जाए, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। हो गया, आगे बढ़ जाया जाए। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, बना बनाया रेडीमेड क्वेश्चन है। है? ये क्वेश्चन दू को भगा दिए क्या मेरे साथ? चलिए इसको कोई बात नहीं है, इसके बाद में मिलेगा क्वेश्चन और अच्छे अच्छे, और टेंशन लीजिए। हेलो, आवाज नहीं जा, क्या हुआ? 0.5 और लोग आ रहा है, सबको ही बनाइए, नहीं बनता है तो पूछिए, लेके बैठे रहिएगा तो नहीं बनेगा उससे। ये दीजिए, इसको उधर रख दे। जीरो पॉइंट 0.5 कौन कौन नहीं बनाया? नहीं बना रहे हैं, बन गया है। कौन कौन लेके बैठा है? सबका क्या 0.5? तो बड़ा ही सीधा साधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तो हम लोग बना लेते हैं अभी। 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 4 लीटर के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना? तो क्या होगा, यहाँ देखिए, 2 मोल 2 मोल NaOH कितना प्रेजेंट है 4 लीटर के एक्वस सॉल्यूशन में। हम लोग बनाने का अपना तरीका नहीं बदलेंगे, पिछला वाले तरीका रखेंगे, ताकि भारी क्वेश्चन भी आए तो उस पर हम लोग सॉल्व उसको कर लें। हम यहाँ पे लिखेंगे NaOH में हम ऐड करने वाले हैं वाटर, और ये मिलकर क्या बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे NaOH की मात्रा कितनी दी गई है, 2 मोल दी गई है। पानी को ऐसे ही रहने देते हैं, और सॉल्यूशन कितना मेरे पास है, 4 लीटर। मोलरिटी निकालने के लिए हमें जान क्या क्या चाहिए होता है, घुलने के मोलों की संख्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए संयोग से दोनों दिया हुआ है, रैग लिखेंगे मोलरिटी बराबर 2/4, यानी कि 0.5 मोलर, ये आपका आंसर हो जाए। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितने लोग बना लिए थे इसको? लगभग लोग। आपसे नहीं बना था? नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, अगली का बनाई, वो देखिए तो। क्या बाबू? हाँ, वजन वजन नया एकदम उसी। हो गया।
0. अच्छा दू गो था में क्वेश्चन, एगो ए है एगो बी है। कोई लेके बैठा हैगा? ये क्वेश्चन बनाते रहिए, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। क्या लग रहा है, मोलारिटी इसी तरह क्वेश्चन खाली आता है इसमें, इतना आसान आसान? चलिए इसको बना रहे हैं, देखिए यहाँ से बी का आ रहा है आपका 36.5। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं, बनाते हैं। सही है, आपका आंसर सही है। यहाँ पे कह रहा है कि सैंपल ऑफ HCl एक्वस HCl हैविंग वॉल्यूम 5 लीटर। मतलब आपको कोनो बर्तन में 5 लीटर HCl को दे दिया गया, मैं HCl का सॉल्यूशन दे दिया गया, मतलब पानी में घोला हुआ HCl आपको 5 लीटर दिया जा रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि देखिए इसका जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो सांद्रता है वो 0.2 मोलर है। तो बताइए कुछ 5 लीटर जिसका गाढ़ापन 0.2 मोलर है, उसमें कितने मोल्स HCl के होंगे, उसमें HCl कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। और नीचे उसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन ठीक, हम लोग क्वेश्चन में क्या था कि एक सैंपल है, कितने का, वो 5 लीटर का है। अब 5 लीटर क्या है हमारे पास, एक्वस HCl है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए, इसमें दो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा एक और चीज, कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.2 मोलर इसका कंसंट्रेशन दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसके अंदर मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे, मतलब HCl के मोलों की संख्या, HCl के मोलों की संख्या आप बताइए कि इसमें कितनी है। आज जब मोल निकल जाएगा तो वजन तो निकालना अपने हाथ का बात है, बाद में निकाल लिया जाएगा उसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका होगा। हम लोग कहेंगे कि एक्वस HCl का मतलब HCl को पानी में घोला हुआ था, यहाँ पर लिख लेते हैं HCl प्लस वाटर, ये मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या, कितना दिया गया, कंसंट्रेशन दिया गया है 0.2 मोलर, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 5 लीटर। अब हमें क्या है, हमें तो HCl के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मान लेते हैं कि HCl के मोल्स कितने थे, x मोल्स थे उसके। तो फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता है। क्या होता है मोलारिटी का, मोलारिटी बराबर घुल्ले के मोलों की संख्या अब बटा घोल का आयतन लीटर में। आइए मोलारिटी कितनी दी गई है, 0.2। ठीक है ना, तो अब ये उधर जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब ये जो मोलारिटी, अभी जाके उधर जब गुना होगा तो x बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 5, दैट इज 1 मोल। x कितना हो गया, 1 मोल हो गया। अब 1 मोल आ गया, तो इसका ए का जो क्वेश्चन था, ए में जो दो क्वेश्चन था वहां पे ना, यहाँ पे दो क्वेश्चन था। एक को कह रहा था कि मोल निकालिए HCl का, और दूसरा कह रहा है उसका वजन निकालिए। ठीक है ना, तो मोल तो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। देखिए मोल कितना निकला है हम लोग पास, मोल निकल गया 1 मोल। अब बात करते हैं कि ठीक है उसका वजन कितना होगा। एक तो आंसर यहीं पे लिख लेंगे, और दूसरा क्या करेंगे कि HCl का वजन निकालते हैं। HCl का वजन जब निकाले जाइएगा तो इसमें एगो H है, H का वजन 1 होता है, और Cl का वजन कितना होता है, दोनों को जोड़ लेंगे, इतना ग्राम, मोलर द्रव्यमान हो गया यहाँ पे। अच्छा है कि एक ही मोल का पूछा है, कि जो आया उसको वहीं पे आंसर लिख देंगे। अगर ये 2 मोल होता तो जो जोड़ के निकाले में 2 से गुना करते, और 10 मोल होता तो जो जोड़ के निकाले उसमें 10 से गुना करते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बना लीजिएगा इसमें क्वेश्चन, थोड़ा सा बदलाव करके एक और क्वेश्चन दे तो बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देते अभी, जस्ट एक क्वेश्चन देते यहाँ पे लिख के देते, पूरा लिखेंगे नहीं, नॉर्मली ऐसे दे देते। यहाँ देखिए मोलरिटी इसकी दी गई है 2.5 मोलर, वॉल्यूम है इसका 8 लीटर। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन कौन सा इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है एक्वस H2SO4। और कह रहा है फाइंड ए में
मोल्स ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 के मोलों की संख्या, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। और बी कह रहा है मास ऑफ H2SO4 का द्रव्य। जल्दी बने थे जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पूरा लिखवाना होगा? आ रहा है ना? हो गया? ठीक है। कितना? 1020? 1020? अच्छा, ए नंबर का भी, हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक, एकदम सही, एकदम सही है, एकदम सही है। पहला का आंसर होगा 20 मोल्स। कितने लोग 20 मोल्स आए? हाथ उठाइए। 20 मोल्स कितने लोग आ गया? अरे वाह। बाकी लोग अभी नहीं आ पाया ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय ले लीजिए, 1-2 मिनट और। बनाइए बनाइए। बात करने के लिए समय नहीं दिए। चलिए देखिए, यहाँ यहाँ देखिए, इसको बना रहे हैं। अच्छा, कितने लोग से नहीं बना? हाथ उठाइएगा एक बार। ले जाइए, मत उठाइए ना, तो देखेंगे किसी से नहीं बना, ध्यान देंगे उसके ऊपर। अच्छा, और कोई? मत ले जाइए, बगल वाले से कोनो लाज नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्वस H2SO4 रखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H2SO4, आई इसमें डाल देंगे कौन सी? पानी। आई दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यही तो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वा का मतलब पानी होता है, एक्वस सॉल्यूशन मैंने पानी में डाला हुआ कोई द्रव, जो घोल तैयार किया हो, ये बन गया आपके पास। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कि सॉल्यूशन का गाढ़ापन कितना है? 2.5। मोलरिटी है इसकी 2.5 मोलर। फिर आपसे कहा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम है 8 लीटर। अब H2SO4 के बारे में डिटेल्स नहीं था, तो इसको क्या मान लेंगे? एक्स मोल्स। ठीक है ना? यहां पे चलते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोलरिटी बराबर, ऊपर में लिखेंगे x, नीचे में क्या लिखेंगे? 8। और ये मोलरिटी कितना दिया गया है? 2.5 क्या हुआ है? x बराबर हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2.5 इंटू 8, 20 होगा इसका। तो आ गया आपका 20 मोल्स। पहला आंसर तो यही आ गया। कितने लोग ये आ गया था? 20। कितने लोग आ गया था? ऑलमोस्ट हाथ उठ गया। ठीक है, यहां देखिए, इसके बाद अगला आपका काम क्या है कि इसका वजन निकाल लेना। 20 मोल का वजन निकालना, तो पहले आपको 1 मोल का पता होना चाहिए ना, तो 20 से गुना कर लेंगे। 1 मोल का वजन कैसे निकलेगा? ये तो बहुत लोगों को याद होगा, H2SO4 का वजन, 2 H का वजन कितना होता है? 2। सल्फर का, ऑक्सीजन का, देखिए, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, एक सल्फर का 32, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2 वजन हो गया। सबको जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 98। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बराबर होता है 98 ग्राम। तो 20 मोल बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका जो 98 गुने 20 कितना हो जाएगा? 1960 ग्राम। अभी तो इसमें मात्र 2 टाइप हम लोग देखे लो, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हल्का क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है? ये भेज देंगे आपको, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जो लोग नहीं उतार पाए उनको भेज देंगे। क्या उतार रहेगा?
अरे ही बहाने मोबाइल किना जाएगा वो। हाँ ये तो अलग है, इसको बनाइए। नहीं अलग है, क्वेश्चन देखिए ना। इस बार सॉल्यूट का आपको वजन दिया गया है, इसमें उसका ये नहीं दिया आपको, मोल नहीं दिया गया, पहले वजन दिया गया। आप पहले क्या कीजिए, आप पहले उसका जो वजन दिया गया है इसको पहले मोल में बदल लीजिए। अब वॉल्यूम तो दिया ही है, भागा दे दीजिएगा, मोलारिटी निकल जाएगा। वन पॉइंट 1.25 की 5 25। अच्छा देख लेते हैं। 1.25। कितने लोगों का 1.25 आ गया? बाकी लोग नहीं बने, बने कोनो बात नहीं, बन जाएगा। अच्छा तो उसमें क्या हो गया, जूम हो गया, उसको जूम आउट कर दिया जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम। ये कैसे बनेगा? आपको कहा जा रहा है कि 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 4 लीटर में घोला गया है और मोलारिटी निकालिए। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगले में बनाते हैं। यहाँ देखिए, हम लोग पास डेटा क्या दिया गया है, मेरे पास है पहले से सल्फ्यूरिक एसिड, उसको पानी में घोल के और क्या बनाया गया है, वो एक्वस सॉल्यूशन। कुछ चीजें हम मान के चलते हैं कि आपको पता होंगी, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, ये बात जानते हैं ना। अब पानी में डाल देंगे तो उसका जलीय घोल बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बताइए आप कि इसका ये कितना है, कितना लीटर है ये क्वेश्चन में दिया गया कितना है, 4 लीटर। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 490 ग्राम। और आपसे कह रहा है कि मोलारिटी निकाल के दीजिए, इतना तो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए, जब मोलारिटी निकालने जाते हैं, जब आप मोलरता हला नहीं, जब आप मोलरता निकालने जाते हैं तो मोलारिटी का फॉर्मूला देखिए, मोलारिटी, मोलरता, ये बराबर होता है, ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, गुल्ले के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाई घोल का आयतन, की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास अवेलेबल क्या है, नीचे वाला तो दिया हुआ है 4 लीटर, तो नीचे हम लोग ऐसे लिख लिए 4 लीटर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए क्या ऊपर का वैल्यू है, ऊपर में क्या दिया हमको, ग्राम में दिया है। तो अब ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ग्राम में उठाकर रख दे वहां पे, बिल्कुल नहीं। हालांकि आप लोग में से एक आदमी ग्राम में रख रहा था, कहीं इधर देखें तो 490/4 कर दिया था वो। हम लोग को यहाँ पर मोल रखना है। अब अगर आपको वजन दिया गया हो और उससे आपको मोल निकालना हो, तो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, जब हम उसको पढ़ाना शुरू किए हैं, यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन बनवाए हैं आपसे, यहाँ पे कि 200 ग्राम में कितना मोल होगा। तो जो वजन था उसको ऊपर, इसको जोड़ के नीचे लिख के काट दिए थे, 5 मोल आया था, याद आ रहा है ये चीज। तो यही काम हम लोग को इस वाले, अब की वाले क्वेश्चन में करना है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास वजन दिया गया है और कह रहा है कि आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालिएगा तो वही ना लेकर वहां पर रखिएगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जो वजन दिया गया है उसको ऊपर रखिए, इसको जोड़ के इसका वजन निकाल के इसके नीचे रख दीजिए। तो H2SO4 को फॉर्मूला जोड़े थे हम लोग, कितना आया था, 98 आया था, फिर से जोड़े हैं,
यहाँ पे क्या किया, 98 से डिवाइड कर दिए। ये 98 इसका वजन है, ठीक है ना, जोड़ देते हैं नहीं तो वचन नया ना है। ये इसको लेकर 90 से कितना आ गया ये, अब ये आ गया 5 मोल। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड का 490 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड का 5 मोल, ये दोनों चीजें एक ही हैं। मतलब 490 ग्राम में कितना मोल है, 5 मोल। अब इसी 5 को उठा के इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग कि 5 को रुपया को 4 आदमी में बांटना है, कितना होगा, 100 रुपये मिलेगा, 1.25। नहीं हो जाएगा जी, भारी था, बन जाएगा क्वेश्चन इसमें का। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक इसी में का क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए खुद से, एकदम एग्जैक्टली इसी में का सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, सेम यही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप बनाइए उसको, हो गया, कॉपी हो गया। $26.3 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 200 ml of its aqueous solution. Find molarity. HNO3 के 200 ml जलीय घोल में उपस्थित HNO3 की मात्रा 26.3 ग्राम है। घोल की मोलरता ज्ञात करें। अब देखिए, आधा बच्चों का हिम्मत टूट जाता है दशमलव देख के, है ना, दशमलव कुछ नहीं होता, दशमलव से मत डरिए। इसमें एक जगह और है जहां पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि परेशानी लग रहा हो, वो क्या है, आपको एक जगह हम ml दे दिए हैं, आपको क्या करना होगा उसके लिए, ग्राम में, ठीक है ठीक है, उसको ग्राम में आपको पहले क्या करना होगा, सॉरी ml को लीटर में बदलना होगा। यहाँ पे जो ml दिया गया उसको पहले लीटर में बदल लेना होगा। बन जाएगा, बना जी आपका, नहीं बना, कितना आया, 2.05, अच्छा 2.08। हम तो यही हिसाब से दिए थे कि कट जाए, नहीं कट रहेगा पूरा। हम गलती डेटा दे दिए क्या, हम गलती डेटा दे दिए, हमको दूसरा देना चाहिए था, इसको सुधार दें, या हमको ये लिखना चाहिए था, सॉरी, हम थोड़ा सा घबरा गए। चलिए इसको कोई बात नहीं, कट के सुधार लीजिए, कितना टाइम लगेगा, कैसे लिख दिए वो उतना गंदा डाटा, क्या सोच के लिखे। कितना रहा है, 2.5, अच्छा 2.5। अच्छा इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने के लिए देखिए, शॉर्टकट से मत भागिए,
आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो आपको हम बताने वाले हैं अभी। हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे यहाँ पे HNO3, उसमें क्या डालने वाले हैं हम लोग, पानी, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। HNO3 की मात्रा कितनी है, 31.5 ग्राम, और सॉल्यूशन मेरे पास कितना है, 200 ml। फॉर्मूला जो था मोलारिटी का, यहां देखिए, मोलारिटी का जो फॉर्मूला था वो बताता था कि ऊपर में मोल और नीचे में वॉल्यूम लिखना है, कौन सी में, लीटर में, ये ना फॉर्मूला था। तो एक बात बताइए, हमारे पास तो यहाँ पे लीटर है नहीं, इसको लीटर में बदल लेंगे। अभी मन नहीं ना कर रहे हैं कि सर इसमें का तो क्वेश्चन बनवाए नहीं थे, आप कहे दे दिए हैं। ये वही है, ml को लीटर में बदले, 1000 से भागा नहीं देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्राम दिया गया है, हमको रखना किसमें, मोल में, इसका मोल निकाल लेते हैं। तो पहले HNO3 को तोड़िए पूरा, कितना वजन आएगा HNO3 का, 63 आता है। H का वजन 1, नाइट्रोजन 14, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 गो का 48, सब जोड़े कितना हुआ, 63 वजन हो गया इसका। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ HNO3, HNO3 के मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान, ऊपर में लिख लेंगे दिया गया, अब बट्टा में लिख लेंगे जिसका 1 मोल गया था वो, ठीक है ना। ये देखिए तो इसका आधा नहीं दिख रहा है, इसको ये काट देंगे हम 0.5 टाइम्स में, क्या आ गया, मोल्स कितने आ गए हमारे पास, 0.5, और मेरे पास वॉल्यूम कितना है, 0.2। अब ये दोनों को उठाइए, सुनिए, इन दोनों को उठाइए, यहां से इस वैल्यू को उठाइए, यहां से इसको उठाइए, और लेकर फॉर्मूला पुट कर दिए, मोलारिटी बराबर हो जाएगा, मोलारिटी बराबर हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम 2.5 मोलर, या इसको लिख लेंगे मोल पर लीटर, हो गया। तो यहां तक जाके इसका ये वाला हिस्सा हम लोग समाप्त कर दिए, और लेकिन मोलारिटी समाप्त नहीं हुआ है अभी, मोलारिटी में डाइल्यूशन प्रॉब्लम है और मिक्सिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मिक्स करने वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन सीनियर क्लासेस में भी मिलेंगे आपको। और डाइल्यूट करने वाला का मतलब ये हुआ कि कितना पानी डालें कि पतला हो के इतना हो जाए। जैसे मान लेते कोई चीज शरबत गाढ़ा घोल दिए, पतला करना है, क्या डालिएगा, चीनी की पानी, तो कितना पानी डालेंगे कि इतना पतला हो जाए, इस तरह क्वेश्चन कल बनाया जाएगा, उसको लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन प्रॉब्लम। और कल सुनिए, कल डाइल्यूशन पक्का पढ़ा देंगे ताकि परसों टेस्ट ले लें उसका, परसों तो आ रहा है ना, तो परसों टेस्ट नहीं होगा, पक्का टेस्ट होगा। नहीं तो देखिए, अगर सप्ताह सप्ताह टेस्ट नहीं दीजिएगा ना, तो मोल फिर संभाल में नहीं आएगा, मोल में बहुत ढेर पढ़ना है। इस बार इधर मोलारिटी तक का हो जाएगा, उधर आगे चलेंगे तो उस समय तक नॉर्मलिटी तक खत्म हो चुका रहेगा, तो एक सप्ताह और लगेगा, इसमें सारा निपटा देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बदल देंगे, हाँ बदलेंगे। अरे एक और चीज बताइए, आप लोग एक बार बोले हुए थे ना वो भेजने के लिए, हम भेज देंगे, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। आज का डेट कितना है जी, 12 है।